कोचिंग एकेडमी माफिया, कोचिंग माफिया। और स्वर्ग कैसे मिलेगा? बिजनेस करके। और आज के डेट में एजुकेशन से बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, यही पेशावर है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोचिंग एकेडमीज़ है जितनी कि बाकी तमाम के बीके में नहीं है और इस तादाद में हर साल इजाफ़ा होता जा रहा है। अब ये एकेडमीज़ इतनी ज़्यादा क्यों हैं और ये क्यों बढ़ती जा रही हैं, ये तो स्टोरी का क्लाइमेक्स है। ये किस्सा कब और कहाँ शुरू हुआ, आइए बताते हैं। तो भैया जी, ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 2005 के आसपास। स्पेसिफिकली इस्लामिक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनका जो कोर्स था वो मीन टाइम में पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अपने टीचर्स से मशवरे के बाद ये डिसाइड कर लिया कि हम कॉलेज टाइम के बाद कॉलेज से बाहर पढ़ेंगे। और इस मकसद के लिए इन्होंने एक एकेडमी खोली जहाँ पे साइंस टीचर्स वो कोर्स पढ़ाते थे जो स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। इसके बाद जब टेस्ट हो गया और टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया तो जो स्टूडेंट्स एकेडमी में पढ़ते थे उनका स्कोर दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा था और ये बात 100% दुरुस्त थी। उसकी वजह यही थी कि जो टीचर्स इन एकेडमी में पढ़ाते थे वो पेशावर के सबसे ब्रिलियंट टीचर्स थे और यही टीचर्स जो थे वो ईटा कमेटी में भी थे, वो वहाँ भी MCQs बनाते थे और यहाँ एकेडमीज में पढ़ाते थे। तो जाहिर सी बात है अगर वो टीचर्स आपको पढ़ाए तो फिर आपका स्कोर जो है वो टेस्ट में अच्छा आएगा। तो अब ये बात हर जगह फैल गई कि जो स्टूडेंट्स एकेडमी में पढ़ते थे उनका स्कोर अच्छा होता है, तो पूरे KPK से स्टूडेंट्स जो है वो एकेडमीज़ में आने लगे। तो इन स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता गया और जैसे स्टूडेंट की तादाद में इजाफा होता गया तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर दूसरी एकेडमी बनाई गई और फिर हर एक टीचर जो एकेडमी में पढ़ाता था उसने अपनी खुद की एकेडमी खोल ली। और बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोफेसर अब वहाँ नहीं, सब यहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। और इसी तरह जो पूरा सिस्टम था ये एक बिजनेस बन गया। बिजनेस बन गया है, बिजनेस कोचिंग का। कोटा में, गुजरात में लाखों मिलता है बच्चों। और इसी तरह इन एकेडमीज़ की तादाद में इजाफा होता गया जिसका नतीजा अब आप देख सकते हैं कि आधा पेशावर वो इन एकेडमी से भरा पड़ा है। अगर हम इन एकेडमी के फ़ीस के बारे में बात करें तो 2019 में जब पहली मरतबा मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी उस टाइम जो फ़ीस था वो 23,000 था, फिर 2020 में 27,000 और 2021 में 30,000 और अब 2022 में मुझे पता नहीं कि कितना होगा। इफ़ यू आस्क मी अबाउट टू जॉइन एकेडमी और नॉट, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप FSC के बाद एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी एक गुड ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन अगर आप रिपीटर है फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तो आप एक ऐसी एकेडमी को सेलेक्ट करें जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, न कि वो आपसे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वसूल करें। इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेंगे, तो आइए मिलाते हैं। मैं कोई ख़ास एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस इनको सिर्फ सजेशंस देता हूँ। मेरे अपने ओपिनियंस है और हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं और अगर आपके कोई और ओपिनियंस है जो टोटली मेरे अगेंस्ट है तो आई एम हियर टू लिसन। जिस तरह से एकेडमीज़ हमारे नॉलेज को एलिवेट करती है मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने पर्सनली अपने FSC में जितना कुछ सीखा उसको मैं कहूँगा 25%, लेकिन जो एकेडमीज़ में मैंने सीखा है वो बाकी 75% जो है वो मैंने एकेडमी से ही सीखा है। आप भी FSC के स्टूडेंट्स रह चुके होंगे और आपको पता होगा कि आपको जो कॉलेज के पैसों से, यानी आप जो कॉलेज की फ़ीस देते हैं पर ईयर, आपको उससे जितनी वैल्यू मिलती है वो वही 25% मेरी वाली ही होगी, उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो वैल्यू आपको एकेडमीज़ में मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। अब मुझे ऑब्जेक्शन एकेडमीज़ की टीचर्स से नहीं है, बल्कि मुझे ऑब्जेक्शन है इनके बिज़नेस ओरिएंटेड कोचिंग मोटो। एकेडमीज़ में किसी भी एकेडमी को कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन जनरल सारे एकेडमीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ
کہ ہر سال تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انٹری ٹیسٹ دینے آتے ہیں اور اس ہوپ سے آتے ہیں کہ ان کو کوچنگ اکیڈمیز میں کیا ملے گا, ویلیو ملے گی. لیکن وہ ویلیو تو ان کو مل جاتی ہے, لیکن ان کے ویلیو کے ساتھ ہی ان کو ایک اور شوگر بھی مل جاتا ہے. وہ شوگر ہے MBBS کا. اور جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے ان میں سے 100% اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ پہ ٹوٹلی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آئی کین ٹوٹلی میک اٹ. لیکن دس از زیادہ افیکٹ کہ ٹوٹل 1300 سیٹس اویلیبل ہے, تو 50,000 اسٹوڈنٹس ہر سال اپلائی کرتے ہیں, جن میں سے آئی تھنک 45,000 تک بھی پاس ہو جائے. تو سب تو نہیں ہو سکتے نا اکیڈمیز میں. ان شارٹ یہ کہ میں نے اپنے اکیڈمیز کے ٹیچر سے جو کچھ سیکھا ہے بہت اچھا سیکھا ہے. تو اگر آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, یور منی ول بی ورتھ اٹ, یو ول گیٹ پراپر ویلیو فرام دیز ٹیچرز. بٹ آپ اگر MBBS میں ایڈمیشن لینے آ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں میڈیسن پڑھوں یا میں BDS پڑھوں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اکیڈمی کرنا لازم ہے. مجھے اسٹوڈنٹس پتہ ہے جو سیلف اسٹڈیز سے ٹیسٹ کنکر کر چکے ہیں, اور مجھے اسٹوڈنٹس کا پتہ ہے جو اکیڈمیز کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. سشے ہوتا ہے بس هم سبيسيفيك كلام بس